बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रहते हैं, या तो उनके हरूफ लगे हुए हैं या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरब में आए हैं और यहाँ पर काम करके फिर वो तरहील के ज़रिए सऊदी अरब से जाते हैं, यानी जेल के ज़रिए सऊदी अरब से पाकिस्तान जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि रियाद एम्बेसी ने ऐलान किया है कि वो तमाम लोग जो तरहील के ज़रिए वापस जाते हैं वो अब एम्बेसी में अपने कागजात जमा करके बग़ैर तरहील के अपना टिकट ख़रीद के जा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी अहम ख़बर ये है कि जिन लोगों के इकामे ख़त्म हो चुके हैं और उनके कफ़ील उनके इकामे तजदीद नहीं कर रहे, वो भी पाकिस्तान एम्बेसी रियाद से रब्ता करके वहाँ पर अपने कागजात जमा करके तो फिर रियाद एम्बेसी मकतब अमल में उनके कागजात जमा करके उनके मकतब अमल वाले उनके कफ़ील से उनका फ़ीस काट के फिर उनका इकामा तजदीद कर लेगा और रकम सादिर के ज़रिए वो पाकिस्तान वापस खुरूज नहाई लगा कर जा सकते हैं। जो इस तरीके से पाकिस्तान खुरूज नहाई पर चले जाते हैं वो किसी भी दूसरे वीज़े से वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। इसकी तमाम तफसीलात आप सऊदी एम्बेसी के वेलफेयर विंग के ऑफिसर अब्दुल शकूर से आप लोग खुद सुन सकते हो। ये रिपोर्ट आप लोग मुलाहिज़ा कीजिए ताकि आप लोगों को बर वक्त और सही मालूमात मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल शकूर है और मैं कम्युनिटी वेलफेयर अटैची 1 पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में काम कर रहा हूँ गुज़श्ता 4 साल से। तो पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें कांटेक्ट किया और इस मामले में कि हम लोगों को आगाही के लिए, गाइडेंस के लिए, रहबरी के लिए जो काम आजकल हो रहे हैं और ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं उस पर हम आपको आगाही दे दें। तो जो लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुकीम हैं और सबसे ज़्यादा डायस्पोरा पाकिस्तान का यहाँ पर है, ऐसे लोग जिनके हरूब लगे हुए हैं, एब्सकॉन्डर फ्राम वर्क हैं। पहले तो ये सिलसिला था कि सारे के सारे लोग तरहील में गिरफ़्तार होते थे, 15-20 दिन वो जेल में रहते थे, उसके बाद उनको भेजा जाता था और वो ब्लैक लिस्ट हो जाते थे। तो आजकल भी ऐसी कसीर तादाद मौजूद है और कोविड की वजह से वो बेचारे परेशान हैं, उनके इकामे भी ख़त्म हैं और हरूब भी है, किसी मेडिकल फैसिलिटी को भी अवेल नहीं कर सकते। तो उनको पाकिस्तान आसानी से भेजने के लिए हमने 12 मीटिंग की यहाँ के लोकल जवाज़ात की ऑफिस से, और हमारी इस मीटिंग के नतीजे में उन्होंने इस बात पर रियाज में कम अज़ कम ये आसानी मुहैया की है कि ऐसे सारे लोग जो हरूब ज़दा हैं, जिनको हरूब लगे हुए हैं, वो सफ़ारत पाकिस्तान में आकर अपनी नाम रजिस्टर करवाएंगे। और ऐसे जितने भी नाम रजिस्टर होंगे वो सारे के सारे नाम बजाय तरहील में धक्के खाने के और हम अपने हम वतनों को वहाँ परेशान होता देखें, हमारा मंदूब जो ऑफ़िस का मुलाजिम है वो लेकर जाता है ये सारे के सारे कागज़ तरहील में, और वहाँ पर 15 दिन के अंदर जिन जिन के मुतालबे नहीं होते या फाइनेंशियल हुकूक वाजिब अदा नहीं होते तो उनके खरूज लग जाते हैं और फिर सारे के सारे कागज़ सफ़ारे में आ जाते हैं। हम उन लोगों को फ़ोन पे आगाही देते हैं कि जी आपका खरूज लग गया है और आप अपना टिकट लेकर आ जाएं, जो भी करीब तरीन 15 दिन का, 10 दिन का। जैसे वो टिकट लेकर आता है हम उनको खरूज का पेपर उनके हवाले करते हैं और वो बग़ैर जेल में गए हुए और बग़ैर तरहील के डिपार्टमेंट के धक्के खाते हुए और ज़्यादा खर्चे से बचने की वजह से और ये आसानी से और आराम से पाकिस्तान पहुँच जाता है। इनके अलावा एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की भी मौजूद है जिनके इकामे ख़त्म हैं, और इकामे ख़त्म का जैसे हम सबको इल्म है कि इकामे की फ़ीस है और अच्छी खासी फ़ीस होती है, 10,000 रियाल से ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस मिलाकर। तो काफ़ी ऐसे हमारे हम वतन हैं जिनके इकामे या तो कफ़ीलों की शिरके ब्लॉक होने की वजह से या अपनी गलतियों की वजह से वो इकामे ख़त्म हैं और उनकी फ़ीस भरने के उनके पास पैसे नहीं हैं और वो जाना चाहते हैं। उनमें भी हमने सफ़ीर मोहतरम ने और वेलफेयर विंग वालों ने बहुत सारी मीटिंग्स की गुज़श्ता साल से, और उसमें भी आसानी ये हो गई है कि ऐसे लोगों के भी कागज़ एक फ़ार्म में जमा होंगे और फॉर्म भर के उनके अंगूठे के निशान लगेंगे और ये सारे के सारे कागज़ हम मकतब अमल में जमा करवाते हैं। मकतब अमल उनके इकामों की सारी जो फ़ीस हैं जो हज़ारों रियाल में बनती हैं वो बजाय उस पाकिस्तानी वर्कर से लेने के उनके कफ़ीलों के ज़िम्मे डालकर उनके अकाउंट में और इनको रुख्सा अमल बना देते हैं, रकम सादर इशू करते हैं। वो रकम सादर जब इशू होकर हमारे पास आता है तो हम उसकी लिस्ट फेसबुक पे लगा देते हैं। उस रकम सादर को लेकर ये बंदा जिसका ये हो जाता है काम तो वो तरहील में जाएगा और खरूज लगवा के पाकिस्तान जा सकता है। इस कैटेगरी में जो लोग हैं वो नए वीज़ा पे आ भी सकते हैं, तो एक लिहाज से उनके लिए एक अफ़व है कि फ़ीस भी ना भरें, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। उनमें भी कागज़ हमने कोविड से पहले 4,000 लोगों के जमा करवाए थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2,000 से ज़्यादा लोगों के खरूज लग चुके हैं, जिनकी लिस्टें हमने अपनी पाकिस्तान एम्बेसी की फ़ेसबुक पेज पे लगा दी हैं, और बाकी केसेस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएंगे इंशाल्लाह। और नई जो बात उनसे हुई है, उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 15 अक्टूबर के बाद हम उनको नए केसेस भी जमा करवाएंगे। तो ऐसे लोग जिनके इकामे ख़त्म हैं और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं,
वो सब्र और तहम्मुल के साथ अपने कागज़ और कफ़ील का शिरका और असल इकामा हमारे पास जमा करवा दें, ताकि हम मकतब अमल के साथ रुजू करें। और 2 महीनों के अंदर जैसे उनकी बारी आएगी तो उनको भी तरतीब के साथ फ़ोन भी किया जाएगा और फेसबुक पे उनकी लिस्ट का नाम भी आ जाएगा। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जिस तरह की रहनुमाई होगी कोशिश करें कि सफ़ारे के साथ राब्ते में रहें। जो मौजूदा लोग दावा करते हैं कि हम सफ़ारे के लोग हैं, हम एजेंट हैं सफ़ारे के, तो सफ़ारा कभी भी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रियाद हो या कौंसलर जनरल जद्दा हो, यह किसी एजेंट की मोहताज नहीं है, न एजेंट के थ्रू काम करती है। तो ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ बड़ी आसानी से हो सकते हैं सरकारी फ़ीस पे, और उसमें कोई इजाफी रकम नहीं है। हरूब के मामले में हो या इकामे ख़त्म के मामले में, दोनों में 1 रियाल भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। तो अगर कोई इससे आपको तलब करता है तो आप मुहतात रहें कि वो कम से कम सफ़ारे का आदमी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।